Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about rights of बेली. ठीक है, क्या क्या अधिकार होते हैं बेली के आपके बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है ना. प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में आपके सब्जेक्ट बिजनेस लॉ में हम पढ़ चुके थे ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं बेली की, उनको हम पढ़ चुके थे. उनको इंडिविजुअली हमने चार्ट के थ्रू फिर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस किया था. आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या अधिकार होते हैं बेली के इन बिजनेस लॉ. ठीक है, तो द राइट्स ऑफ बेली आर एज फॉलोज. जो राइट्स हैं बेली के उनको एक डायग्राम में मैंने बनाया है. बेसिक इसके 4 राइट्स होते हैं जो बेली के हैं. फर्स्ट आता है आपका एनफोर्समेंट ऑफ बेली, इन्फोर्समेंट ऑफ बेली. फिर दूसरा आता है आपका राइट टू डिलीवर गुड्स, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल. और आपका नेक्स्ट आता है राइट ऑफ लाइन. फिर नेक्स्ट आता है राइट्स टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल. क्लियर. ये 4 राइट्स होते हैं, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. जो सबसे पहला राइट है बेली का वो है आपका एनफोर्समेंट ऑफ बेलर्स ड्यूटीज़. का मतलब है जो ड्यूटीज़ होंगी बेलर की वही राइट्स होंगे आपके बेली के. ठीक है. एज सच द बेली कैन बाय शूट एनफोर्स द ड्यूटीज़ ऑफ द बेलर. टू रिकैपिटुलेट द बेलर हैज़ द फॉलोइंग राइट्स अगेंस्ट अ बेलर. ठीक है. तो बेली के जो राइट्स हैं बेलर्स के अगेंस्ट वो कौन कौन से हैं. सबसे पहला राइट आता है राइट टू क्लेम डैमेजेस फॉर अराइजिंग फ्रॉम द अनडिस्क्लोज्ड फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड. मतलब जो बेली का राइट है वो ये बनता है कि वो क्लेम करेगा डैमेज के लिए जो अराइज हो रहा है अनडिस्क्लोज फॉल्ट्स, उन फॉल्ट से जो अभी अनडिस्क्लोज है, मतलब डिस्क्लोज नहीं है, इन द गुड्स बेल्ड. यानी कि जिस गुड्स के कंसर्न में जो इंफॉर्मेशन, जो फॉल्ट्स हमें पता होना चाहिए वो अभी तक अनडिस्क्लोज्ड है. तो यानी कि राइट्स टू क्लेम डैमेजेस, बेली का राइट बनता है कि वो क्लेम कर सकता है डैमेज को जो अराइज हो रहा है फ्रॉम द अनक्लोज फॉल्ट्स. ठीक है, इन द गुड्स बेल्ड. ये है आपका सेक्शन 150 के अंडर. ठीक है. नेक्स्ट आता है राइट टू क्लेम रीइंबर्समेंट for extraordinary expenses incurred in relation to the thing bailed. क्या राइट होता है. ये राइट होता है बेली का कि वो क्लेम कर सकता है रिम्बर्समेंट के लिए उन खर्चों के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रहे हैं. किस रिलेशन में. जिस वस्तु को, जिस थिंग को उसने बिल्ड किया है उसके रिगार्डिंग. ठीक है. जैसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चा हो गया बेली का सिचुएशन में, तो ये अधिकार है बेली का जो गुड्स उसको बेल्ड हुआ है उसके रिगार्डिंग वो क्लेम कर सकता है रीइंबर्समेंट का फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंस इनकर्ड इन रिलेशन टू द थिंग बेल्ड. जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है राइट टू क्लेम रीइंबर्समेंट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू द थिंग बेल्ड. क्लियर ये वाला पॉइंट. फिर नेक्स्ट आता है आपका राइट टू claim compensation for expenses incurred for the safe custody of the goods. क्या राइट है. ये भी एक राइट बनता है बेली का कि वो क्लेम करेगा उस कंपनसेशन के लिए जो एक्सपेंसेस उसने किया सेफ रखने के लिए गुड्स को. ठीक है ना. तो ये बेली का राइट बनता है. जैसे सपोज कीजिए मैंने अपना कोई प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन के लिए दी एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए. उस समय बेली का खर्चा हो गया मेरी उस कस्टडी को सेफ रखने के लिए. ठीक है ना. तो बेली क्लेम कर सकता है, ये उसका राइट है उस कंपनसेशन के लिए जो उसने एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं मेरे बेल्ड गुड्स की सेफ कस्टडी के लिए. ठीक है. इफ़ द बेलर हैज़ रॉन्गफुली रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ दैम आफ्टर द टर्म ऑफ बेलमेंट इज ओवर. ठीक है ना. ये कब होगा. जब राइट टू क्लेम कंपनसेशन, जब जो बेलर है यानी कि मैं उस गुड्स की कस्टडी लेने से ना कर दूँ. ठीक है. कस्टडी नहीं मतलब
रिफ्यूज़ कर दूँ, उस बेलर रॉन्गफुली रिफ्यूज़ कर दे डिलीवरी को उसकी आफ्टर द टर्म ऑफ बेलमेंट इज़ ओवर। मतलब बेलमेंट में क्या होता है, जो बेलर है वो पर्सन क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी को या अपना कोई एसेट हो गया, कोई ऐसा गुड्स हो गया, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करता है पजेशन को बेली को, ठीक है। तो बेली ने उस गुड्स के रिगार्डिंग अपना खर्चा किया उसकी कस्टडी के लिए, लेकिन क्या हुआ, जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया तो बेलर ने क्या किया है, अपना गुड्स लेने से ना कर दिया, मतलब रिफ्यूज़ कर दिया। तो सिचुएशन में जो बेली होगा जिसने अपना खर्चा किया बेलर का सामान रखने में, पूरा ध्यान से उसका पूरा खर्चा किया, पूरा कंपनसेशन किया, पूरा एक्सपेंस इनकर्ड किए उसकी सेफ कस्टडी के लिए, तो उस सिचुएशन में बेली का राइट है कि वो क्लेम कर सकता है उस कंपनसेशन के लिए जो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस पेड किए हैं इन कस्टडी ऑफ माई बेल्ड गुड्स। मतलब जो मैंने गुड्स उसके यहाँ रखा उसकी कस्टडी के लिए उसने इतना सारा खर्चा किया, तो ये उसका राइट बनता है अगर किसी सिचुएशन में मैं डिलीवरी लेने से ना कर दूँ तो, जो बेल्ड गुड्स है उसकी, ठीक है। फर्स्ट ये क्लियर हो गया, एनफोर्समेंट ऑफ बेलर्स ड्यूटी। अब दूसरा आता है आपका राइट टू डिलीवर द गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स। नेक्स्ट आता है आपका राइट टू डिलीवर गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स। इसमें क्या है, जहाँ पर गुड्स बेल्ड होता है सेवरल जॉइंट ओनर्स के द्वारा, तो सिचुएशन में बेली का राइट बनता है कि वो डिलीवर करे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ वन जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस इफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर कोई सेवरल जॉइंट ओनर्स हैं तो बेली का राइट बनता है सिचुएशन में कि वो डिलीवर करे, उन डायरेक्शंस को फॉलो करें जो जॉइंट ओनर ने दिया है बिना कंसेंट ऑफ ऑल। मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि सभी बेलर्स की सहमति की ज़रूरत है, ठीक है। अगर जो उसके एग्रीमेंट में मेंशन है उस सिचुएशन में, उसके एब्सेंस में, ठीक है, क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका राइट ऑफ लाइन। राइट ऑफ लाइन, लाइन क्या है, राइट ऑफ लाइन क्या है, लाइन होता है आपका राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल सम डेब्ट और क्लेम इज पेड इज कॉल्ड द राइट ऑफ लाइन, ठीक है। जो राइट डिपेंड कर देगा अपनी पोजेशन पर, अगर ये लॉस्ट हो गई है एज सून एज पोजेशन ऑफ द गुड्स इज लॉस्ट, ये कहलाएगा आपका पोजेसरी लाइन। लाइन जो है वो आपके दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला आता है आपका पर्टिकुलर लाइन, दूसरा आता है आपका जनरल लाइन। पर्टिकुलर लाइन क्या होता है, इसका मतलब होता है राइट टू रिटेन ओनली दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द चार्ज इज ड्यू। इसका मतलब ये होता है पर्टिकुलर लाइन का कि ये अधिकार है रिटेन करने के लिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का जिसके रिगार्डिंग चार्ज अभी ड्यू है। ये हुआ आपका पर्टिकुलर लाइन, मतलब किसी एक प्रॉपर्टी के लिए किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, मेंशन कर दिया। जनरल लाइन क्या होता है, इसका मतलब है ये इसमें सभी गुड्स आते हैं और पर्टिकुलर लाइन में किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का नाम मेंशन है, तो वो कहलाता है आपका पर्टिकुलर लाइन। और दूसरा है जनरल लाइन, यानी कि इट मीन्स द राइट टू रिटेन ऑल द गुड्स ऑफ द अदर पार्टी अंटिल ऑल द क्लेम्स ऑफ द होल्डर अगेंस्ट द पार्टी आर सेटिस्फाइड, क्लियर। फिर फोर्थ और नेक्स्ट और लास्ट जो आता है आपका वो है राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर without title. बेली हैज़ अ राइट टू डिलीवर द गुड्स इन गुड फेथ। बेली को ये अधिकार है कि वो डिलीवर करे गुड्स को एक गुड फेथ में टू द बेलर, बेलर को विदाउट टाइटल, बिना किसी टाइटल के, अक्यूरिंग एंड लाइबिलिटी टूवर्ड्स द ट्रू ओनर, क्लियर। ये वाला ये थे इसके राइट्स ऑफ बेलर, ठीक है ना। ये हुआ आपका बेलर में राइट्स। लाइन क्या है, लाइन एक तरीके का राइट है पर्सन का, लाइन एक तरीके से राइट है। ये वाला रह गया होगा आपका कि लाइन समझ नहीं आया होगा। लाइन एक राइट है पर्सन का जो रिटेन करता है पोजेशन ऑफ गुड्स को अनदर पर्सन के, ठीक है, सो लॉन्ग एज सम क्लेम अपॉन दैट पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय हिम। लाइन एक लॉफुल मोड है प्रेशर पुट करने का उस पर्सन पर जो
स्टेप लेता है सेटिस्फाई करने के लिए क्लेम्स ऑफ पोजेशन ऑफ हिज गुड्स। ठीक है, तो लाइन क्या है, इज अ लॉफुल मोड, यहाँ लिख देते हैं लाइन के बारे में। लाइन क्या है आपका, लाइन है आपका एक तरीके से, लाइन इज अ lawful mode of putting pressure upon a person so that he takes steps to satisfy claims of possessor of his goods। ये होता है आपका लाइन। लाइन एक तरीके से लॉफुल मोड है एक प्रेशर डालने का उस पर्सन के रिगार्डिंग जिसने स्टेप लिया है सेटिस्फाई करने के लिए क्लेम्स को पोजेसर ऑफ हिज गुड्स। ठीक है, तो राइट ऑफ लाइन ये होता है बेली का राइट, के द राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर अंटिल सम डेब्ट और क्लेम इज पेड इज कॉल्ड द राइट ऑफ लाइन। ये आपके दो तरीके होते हैं, ये किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ये सभी गुड्स के रिगार्डिंग जो भी गुड्स होते हैं। क्लियर, ये वाला एक बार हम गो थ्रू करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। राइट्स ऑफ बेली में हमने पढ़ा स्टूडेंट कि सबसे पहला राइट होता है बेली का कि वो इन्फोर्समेंट करेगा आपके बेलर्स की ड्यूटीज़ को। दूसरा राइट टू डिलीवर द गुड्स टू वन ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स। फिर राइट ऑफ लाइन, देन आपका राइट टू डिलीवर गुड्स इन गुड फेथ टू बेलर विदाउट टाइटल। ठीक है, ये रहे इसके राइट। एक बार हम इसको गो थ्रू करते हैं जिससे आप इसको नोट डाउन कर सको। ये रहा, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।